अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सुबह के 7 बजे हैं, ठंडा ठंडा मौसम है। आज स्मॉग की वजह से जो है वो लाहौर में लॉकडाउन है। देखते हैं कैसा लॉकडाउन होता है। बहरहाल आज आपके लिए बड़ी ख़ास चीज़ लाया हूँ और बी-रोल में आपने देख ली है। तो जो ओनर है उनसे मिलते हैं और बात करते हैं और सारी डिटेल जानते हैं इसकी। नॉर्मली ये बिलीव किया जाता है कि ये विंटेज जो वेस्पास हैं इनके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते। तो इन्होंने बेसिकली ये इनके दादा का या नाना का नहीं था, इन्होंने स्क्रैप में ख़रीद के और उसके बाद उसको पूरा रीबिल्ड किया है। तो इनसे डिटेल जानते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, एंड तक देखिएगा और सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें अगर अभी तक नहीं किया हुआ, अगर आप विज़िटर हैं तो। जी मुस्तफ़ा हमारे साथ हैं और वेरी एनर्जेटिक यंग चैप, और ये मुझे मिल गए थे कहीं पे, मेरे घर के पास ही रहते हैं। तो मुस्तफ़ा थैंक यू, सुबह सवेरे 7 बजे आपने टाइम निकाला। नो प्रॉब्लम। तो ये जी आपका वंडर है। आप सबसे पहले तो इस वेस्पा की थोड़ी सी हिस्ट्री बताएं कि मुझे पता है वेस्पा, मैं उस ज़माने का हूँ, मगर ये कि हिस्ट्री क्या है इसकी? इटालियन है ये बेसिकली जर्मन इटालियन आता था और 1950 से इसके मॉडल्स आना स्टार्ट हो गए थे। पाकिस्तान में जो मेन वेस्पे की सारी स्ट्रीमलाइन है, इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो 1962 में ऑफिशियली पहला मॉडल है इसका, जिसमें गोल बत्ती होती थी, छोटा टायर होता था, सिमिलर टू दिस वन। उसके बाद फिर 68 में जिसमें मैंने ये बेसिकली है 72 मॉडल, जिसके अंदर चकोड़ बत्ती आती थी, मैंने इसको कन्वर्ट किया है 68 मॉडल के अंदर। तो फिर 68 मॉडल आया, फिर देन 72 मॉडल आया, ये सारे 6 वोल्ट के अंदर है। फिर न्यू बॉडी लाइन मॉडल है जिसमें वो जो टायर है वो बड़ा कर दिया था बाद में स्प्रिंट का, इसमें 350/60 का है, वो 350/10 का टायर लग गया था। फिर उसके बाद वेस्पा को जो है CDI कॉइल लग के 12 वोल्ट हो गया था। उसका फ़ायदा ये था कि ये 6 पॉइंट स्कूटर है, ये ठंडा हो जाता है, इसको थोड़ी देर में खड़ा करूँ। अगर आप दूसरा वाले लें स्कूटर जो 12 वोल्ट होता है, वो थोड़ा सा अगली होता है, इस वजह से मुझे पसंद नहीं है। लेकिन उसकी फीजिबिलिटी ये है कि अगर आप उसमें पेट्रोल डाले हुए, आपको 1 महीना हो गया खड़ा हुए गाड़ी में, अगर पेट्रोल है आपने एक किक मारी वो स्टार्ट हो जाएगा। 12 वोल्ट का ये फ़ायदा होता है। तो उसके बाद ये ऑनवर्ड्स आई गेस 1999 या 2002 तक इसका मॉडल्स आए थे। पाकिस्तान में जो अपनी वेस्पा की फैक्ट्री थी वो 1990 में बंद हो गई थी। 1990 के बाद कोई वेस्पा पाकिस्तान में नहीं आया, या कुछ एक्सपोर्ट हुए या जो स्क्रैप पड़े हुए थे उनको लोगों ने तैयार किया। हाँ मुस्तफ़ा, मैंने जो अपनी लाइफ में देखा है कि 1970s 80s में, आई डोंट नो, आई माइट बी रॉन्ग, नए नज़र आते थे। 90s में क्योंकि मैं वॉज इन 20s, तो 0 मीटर मैंने कभी 90s में देखे नहीं। जी, क्योंकि 1990 के बाद आना ही बंद हो गया था। बिल्कुल ना, वो तो बिल्कुल खत्म। अच्छा, तो बेसिकली 150 सीसी होता है ये, जनरली सबको पता है। 6 वोल्ट होता है, ये एक नई इन्फॉर्मेशन है मेरे लिए। पॉइंट वाला स्कूटर, पॉइंट वाला, ठीक है, वो ज़माने में गाड़ियों में पॉइंट होते थे। अच्छा, तो इसके पावर नंबर्स क्या होते हैं? 150 सीसी से क्या प्रोड्यूस कर लेता है? मैंने ऐसा कभी देखे नहीं है, लेकिन इसका ये फ़ायदा है कि अगर आप इसको 70 या 125 से रेस लगाने में आएंगे तो ये कम्पीट नहीं कर सकते। नहीं, ऐसी बात है, स्कूटर लेकिन डेफिनेटली अगर आप इसमें 100 किलो डाल के चलाएंगे ना तो शायद 70 या 125 भी बैठ जाए, ये अपनी स्पीड नहीं आपको लॉस। तो बेसिकली इसका टॉर्क है वो हॉर्स पावर का। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब इस आपके इस स्पेसिफिक केस पे। जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये बेसिकली आपको विरासत नहीं मिला, यू बॉट इट इन ऑलमोस्ट स्क्रैप एंड देन यू रीबिल्ट इट। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि सबसे पहली बात है कि ये गिवन योर एज, ये जो शौक़ है पैदा कैसे हुआ? ये बेसिकली जिस तरह मैंने आपसे बिफोर द वीडियो डिस्कस किया था कि मेरे फादर की जो है वो बेसिकली वेस्पा पार्ट्स का शॉप है, शुरू से उनका वेस्पा पार्ट्स का ही काम है। तो उनकी वजह से मैंने बेसिकली एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें अक्रॉस पाकिस्तान जितने लोग भी वेस्पा ओन करते हैं या इसके स्टेक होल्डर्स हैं, मैंने उनको ग्रुप में ऐड किया। फिर वहाँ से काफ़ी भाइयों ने मुझे मशवरा दिया कि आप अपना वेस्पा क्यों नहीं तैयार करते। मैंने कहा यार स्कूटर लेना बहुत मुश्किल है, जिसके पास होता है वो देता नहीं है, जिसके पास जो दे रहा होता है उसकी कंडीशन इस तरह की होती है।
फिर उसने कहा कि OLX पे आप चेक करें। फिर अली भैया हमारे एक एबटाबाद से, उन्होंने मुझे एक OLX का लिंक भेजा, रावलपिंडी में खड़ा था स्कूटर स्क्रैप कंडीशन। तो मुझे वो पसंद आया, मैंने उसी वक्त उन्हें कॉन्टैक्ट किया, वहीं उनसे डील हुई। उन्होंने डाइवो ऑनलाइन उनको मैंने पैसे किए, डाइवो पे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भिजवा दिए और इन द नेक्स्ट 3 डेज़ वो मेरे पास पहुँच गया। उसकी मैं पिक्चर्स आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको उस कितना पुरानी बात है ये? 5 मंथ्स। 5 मंथ्स, अच्छा रिसेंट है। तो ये आपको स्क्रैप में जंग में कितने का मिला रफ कट? ये मुझे मिला 26,000 का। अच्छा, 26,000 का। और आने जाने का 4,000 लग गया था। मैं मानता हूँ मैंने महंगा लिया, 15-20 हज़ार का मिल जाता। आप कहते हैं 35,000 आपको यहाँ पे लैंडेड कॉस्ट पड़ गई ना जी, ठीक है। तो खुला डुला भी लगाएं, तो ये अब इस पे इसको इस हालत में पहुँचाने में कंसिडरिंग कि आपको अपना स्पेयर पार्ट्स का है, मगर लेबर तो आपने पे की होगी ना, वो मैं रफली अंदाज़ा लगा लूँगा क्योंकि मैं भी स्पेयर पार्ट्स के बिजनेस में हूँ। तो ये इस हालत में पहुँचाने में कितना टोटल कॉस्ट कितनी आ गई आपकी? मैंने 35 का था ना, तो आप कितने का? कॉस्ट जो 35,000 है वो मिला के अराउंड 2 लाख। 2 लाख, अच्छा। उसमें पेंट जॉब, डेंटिंग वगैरह, अच्छा इधर आए ना। अच्छा, ये जो इसके पार्ट्स हैं ये इंटैक्ट थे, ओरिजिनल थे? जी, ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है, बॉडी पूरी ओरिजिनल है। बॉडी ओरिजिनल है। तो मतलब आप कह रहे हैं ना वो स्क्रैप था तो गला हुआ तो नहीं था? काफ़ी जगह से गला हुआ था। अच्छा, कुछ पार्ट्स जब होते हैं, जब डेंटिंग कर रहे होते हैं, जिस तरह ये एक पार्ट था, आगे वाला एक पार्ट था, वो काट के वो नया लगाता है, नया लगाते हैं, वेल्ड करते हैं। ठीक है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा इसमें इसी का प्रॉब्लम आता है कि इसको जो है ना रस फर्श खड़ा रहता है, बारिश वगैरह होती है, पानी खड़ा रहता है, वहाँ से गल जाता है, वहाँ से गलता है। ठीक है जी। अच्छा, तो अब आप ये भी बता रहे थे कि बेसिकली आपका जो है वो वेस्पियंस का एक ग्रुप है लाहौर में, जिसका मेरे ख्याल में संडे को राइड भी है, और आपने तस्वीरें भी शेयर की थी, तो वो उस ग्रुप के बारे में बताएं कितने हैं ये? मैंने वेस्पा वैसे तो रोड पर नज़र नहीं आता, डेली ड्राइव में लोग कम इस्तेमाल करते हैं। हमारा एक ग्रुप है VCP के नाम से, वेस्पा क्लब पाकिस्तान। उसका जो लाहौरियों का ग्रुप है वेस्पा क्लब पाकिस्तान लाहौर, उसको जो चेयर कर रहे हैं वो है मलिक हसन साहब। उनका भी वेस्पा रजिस्ट्रेशन का काम है। तो वो पहले जो है वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा डे होगा अकॉर्डिंग टू द फीजिबिलिटी के सारे आ सकते हैं आप, या तो सैटरडे नाइट होता है या संडे मॉर्निंग। अब ये भी होता है कि बारिश तो नहीं है, सारा कुछ देख के वो अरेंजमेंट करते हैं। तो पहले सारे राइड पे जाते हैं, मतलब आफ्टर अ लॉन्ग राइड। इस दफ़ा वो कह रहे थे कि उन्होंने ज़्यादा लंबी करनी है राइड, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग गए थे मस्जिद वज़ीर ख़ान और मीनार पाकिस्तान, तो वो कह रहे थे कि शायद कहीं हिरन मीनार वगैरह का करें। तो इस दफ़ा वो कह रहे थे कि वापसी में हम लोग जब सारा कुछ करके, हम बेसिक नॉर्मली नाश्ता करते हैं एंड में, उसके बाद फिर माल रोड पे चढ़ गया, वहाँ से सारे अपनी अपनी जगह चले आते हैं। तो वो भी काफ़ी एक अच्छा ग्रुप है। मैं बड़ा रिसेंटली उसमें ऐड हुआ, क्योंकि जब तक मेरे पास वेस्पा नहीं था, आई वाज नॉट पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, लेकिन अब मैं उस ग्रुप का हिस्सा हूं। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी जैसे संडे को राइड है, तो औसतन उस ग्रुप में लाहौर में कितने लोग हैं, कितने वेस्पा होंगे लाहौर में? आई गेस 65 प्लस। रियली? यस, बड़ी बात है, 800 बड़ी बात है। और सारे वो मैंने पिक्चर में देखे हैं, सारे एक से एक। अच्छा, ये ब्लैक कलर क्यों भाई? वहाँ पे तो येलो और बिल्कुल, मतलब बड़े खूबसूरत, और लोगों ने बहुत ही ना वो आई कैचिंग बनाए हुए। इसकी भी एक कहानी है। मैं जब मैंने वेस्पा लेना था तो पहले मैं कलर्स के लिए वैसे ही स्क्रॉल कर रहा था, तो इंस्टाग्राम पे मुझे एक ग्रुप पेज मिला स्लो राइडर्स पेशावर के नाम से। तो वहाँ पे मेनली तो बनना हुआ तो वेस्पा की वेस्पा ही था, लेकिन वो जितनी क्लासिक गाड़ियाँ होती हैं, मार्क एक्स को कर लिया उन्होंने, या मर्सिडीज़ के किसी पुराने मॉडल को उन्होंने कन्वर्ट कर लिया, न्यू फेस अपलिफ्ट में, या उस पर कस्टमाइज़ करके स्पोर्टी टच दिया, वो सारी चीज़ें उस ग्रुप के अंदर आती हैं, क्योंकि वहाँ ड्रिफ्टिंग का बड़ा शौक है लोगों को। तो वहाँ पे मैंने एक वेस्पा देखा, वो भी पेशावर से किसी भाई का था, तो वो मुझे अभी नाम उनका जहन में नहीं है, तो उनका इंस्टाग्राम दिया हुआ था। मैंने इंस्टाग्राम पे उन्हें मैसेज किया, उन्होंने और तस्वीरें भेजी वेस्पे की, तो मुझे कलर बहुत अट्रैक्ट किया। एग्जैक्टली यही शेड था, इसी तरह बस थोड़े से उसमें ऊपर नीचे चेंजेस हैं। उसमें बेसिकली सीटें प्लेन थी, मैंने ऊपर डायमंड का डिज़ाइन बनवाया, ठीक है, बाकी वो बिल्कुल सेम था। तो मैंने वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। तो फिर मैंने, अब वो मुझे कहते थे कि आप येलो करवाओ, जो भी वेस्पा बनने के लिए आता था मुझे उसकी पिक्चर सेंड कर देते थे अगर मैं ऑफिस में नहीं हूँ, तो मुझे कहते थे ये वाला बनवाओ। मैंने उनकी पिक्चर सारी देखी, मैंने कहा बात आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन कलर यही होगा। हाँ, तो मेरे ख्याल में वो खैर बालों को ब्लैक पसंद होता है, प्लस इसमें ब्लैक सफाई बहुत है। हाँ, वो सफाई बहुत है। अगर मतलब है कि अगर आप अगर तो उसको प्रॉपर्ली आपने कवर किया हो ना, देन इट्स ओके। बहुत सील्ड कवर किया हुआ, मैं सील्ड कवर की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज खड़ा भी होगा ना, तो एक दिन के बाद आप देखेंगे वो मट्टी मट्टी। मैंने परसों रात को धोया, उसके बाद ऊपर ना पैराशूट कवर डाल दिया था, क्योंकि वो सील्ड नहीं था, तो अब स्पॉट्स हाँ वो नहीं होता ना, प्रॉपर्ली सील नहीं होता। वो बाहर मिल जाते हैं ऐसे कवर्स जो कि प्रॉपर्ली सील कर देते हैं, हम अभी तक बस पैराशूट में। अच्छा, ये जो लगाया आपने एम्बलम,
जी। ये ओरिजिनल है इसका? नहीं ओरिजिनल, ये लोकल बनता है। नहीं ओरिजिनल से मुराद है कि ओरिजिनल में तो नहीं आता? ओरिजिनल में, ओरिजिनल में सिर्फ एक चिड़ी आती है छोटी सी, बिल्कुल वो बिल्कुल। क्रोम में भी होती है, प्लास्टिक में भी होती है। अच्छा ये आपने, लेकिन ये मैंने अलग, उसके अलावा कोई ऐसी मॉडिफिकेशन जो आपने की हो जो ओरिजिनल में ना हो? ये तो आपने बत्ती चेंज की ना, ये तो ओरिजिनल ही है ना, इसको छोड़े। लेकिन बेसिकली जो ये मैंने बत्ती चेंज की थी, लेकिन जो हैंडल है इटालियन है ओरिजिनल। ठीक ये है। जो हेडलाइट है ताइवान की है, ये जो ग्रिप रबर्स है ये भी इटालियन है जेन्युइन, ये स्विच ये भी जो है ताइवान का जेन्युइन, मीटर ये चाइना का है। तो लोकल पार्ट्स में काफ़ी कम है अपार्ट फ्रॉम सम छोटे जो इंजन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, मगर एक आपने उसकी जो ओरिजिनलिटी है उसको नहीं छेड़ा? नहीं, काफ़ी मॉडिफिकेशंस आती हैं कि लोग यहाँ पे इशारे लगा लेते हैं, 6 वोल्ट से 12 वोल्ट कर लेते हैं। वो नहीं। एक मिस्त्री है रियाज साहब सदर में, उनका मैंने सुना था कि वो सुजुकी 100 सीसी है ना पुराना मॉडल, या GT 110, उसकी कॉइल इसमें लगाते हैं, उससे गाड़ी में पावर ज़्यादा आ जाती है। मैंने फिर उसका रिस्क नहीं लिया, मैंने कहा जेन्युइन चीज़ को जो है वो यार आपने बेसिकली एक मेरे ख्याल में अगर आप चाहे नई चीज़ लें या आप विंटेज लें, जो ओरिजिन वो आप लेते क्यों हैं? अगर आपने भगाना है या उससे हौसला निकालनी है या कोई आपने करतब करने हैं तो फिर आप वो ले लें। 150 या 125 नहीं आप मैं कहता हूँ आप छोड़ें उसको, आप वो ले लें कावासाकी की कोई बाइक ले लें, आप उसकी ले लें, बेनेली की ले लें। ऐसी तो ये विंटेज है, इसको आप ओरिजिनल हालत में ही अच्छा लगता है। बस इसमें अगर आपने थोड़ी सी भी मॉडिफिकेशन की होती ना तो ये ना जचता। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन। आपका नंबर मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपने बताया कि जी क्योंकि मैंने अक्सर वीडियो देखी है वेस्पा की, तो वो लोग कहते हैं जी हाँ पार्ट ढूंढने पड़ते हैं, वो कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं, ज़रा मुश्किल है, यूँ हैं वो हैं। अब फ़र्ज़ करें, सिंपल क्वेश्चन, आपके फैमिली बिजनेस है स्पेयर पार्ट्स का, नॉट ओनली वेस्पा बट और बाइक्स का, बट आज मैं एक वेस्पा ख़रीद लेता हूँ जी, ठीक है, डेंटिंग मेंटिंग को छोड़ें आप, मैं आपको कहता हूँ यार ये लिस्ट ऑफ पार्ट्स मुझे चाहिए, ये वेस्पा है ना, ये खड़ा हुआ ठीक है, मैं कहता हूँ यार ये स्विच असेंबली चाहिए, ये पैडल चाहिए, एक मीटर चाहिए, बत्ती चाहिए, और ये स्प्रिंग चाहिए, कोई ब्रेक पैड चाहिए, किक शेक चाहिए। मैं आपको को 25-30 पार्ट्स का एक लिस्ट दे देता हूँ जी। मज़ा भाई, फड़ मनु पार्ट ला दे, कितनी देर में ला के दे दे? 5 मिनट आप वेट करें, चाय पिए और सामान आ जाएगा। ये बात तो 25-30 तो कम है। बेसिकली आपको 2 स्ट्रोक इंजन है, इसमें पार्ट्स इतना सा जेट होता है ना, उसकी भी अपनी वैल्यू होती है क्लच का, उससे क्लच काम नहीं करता। तो इसमें तो आई गेस मेरा ख्याल 350 प्लस इसके पार्ट्स होंगे, जो एक एवरेज हर वेस्पा में डलते ही हैं। नहीं वो है, मगर ये कि बेसिकली मैं अवेलेबिलिटी की बात कर रहा था। ऑल पार्ट्स आर अवेलेबल, ऑल पार्ट्स, क्योंकि जनरली लोगों को ये बात नहीं पता होती ना। हाँ जी, इसमें एक ओरिजिन की नहीं मिलेंगे कि यार आप कहते हो कि आपने सारा इटालियन डाला, नहीं, वो चीज़ फिर आपको खुद मंगवाने पड़ेंगे। डेफिनेटली इंपोर्ट की कंडीशंस पता है आपको, ताइवान के होते हैं, चाइना के होते हैं, बजाज इंडियन होते हैं, GR जेन्युइन रिप्लेसमेंट के, इटालियन होता है, मिक्स सामान होता है, लेकिन वैरायटी पाकिस्तान में रहते हुए ना अगर आपको उसकी ट्रू कॉपी भी मिल रही है ना, वो भी बड़ी बात है। बिल्कुल, यू नो, बिकॉज आपने अगेन इससे इंड्योरेंस टेस्ट तो करना नहीं है, आपने इसको वीकेंड्स के ऊपर चलाना होता है। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है ये शो पीस होता है। तो ठीक है व्यूअर्स, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मुस्तफ़ा का नंबर दे दूंगा। आपको अगर वेस्पा का या किसी और बाइक का भी कोई पार्ट चाहिए हो तो ही विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प, और इनका तो बिज़नेस है ये। तो जैसे आपने सुन लिया कि मैंने कहा 25-30 पार्ट मैं लेके जाऊँ इनके पास, तो कहते हैं 1 कप चाय पिए आप और पार्ट्स हाजिर। तो ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है, और मेरे लिए भी नॉलेज है कि वेस्पा की रेस्टोरेशन वगैरह की वीडियोस मैंने देखी हैं, कुछ कराची की, कोई बाबा जी लगे हुए हैं उसको कर रहे हैं 25-30 साल से। तो वो हमेशा कहते हैं जी पार्ट ढूंढने पड़ते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है, तो इट्स नॉट द केस। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तो सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।